बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा यूनिक और बड़ा मुनफरिद है कि अमली ज़िंदगी में गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। वो जॉब हो, घर हो, दोस्तों के दरमियान हो, आपकी मैरिटल लाइफ हो या कोई भी ज़िंदगी का शोबा हो, जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो बहुत सारी मंजिलें तय कर लेते हैं। गुस्सा जब आता है उसके कई अवामिल हो सकते हैं, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन गुस्से के जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। और फिर जब आपका गुस्सा उतर भी जाता है तो सम टाइम आप देखते हैं जॉब के अंदर, बिज़नेस के अंदर और दोस्तों के अंदर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ गया। गुस्से ने तो जो नुकसान करना था, जो तबाही बर्बादी साथ लानी थी, वो तो ले आया। इसी तरह अगर अमली ज़िंदगी को देख लें, आपकी मैरिटल लाइफ है, अगर आप उसके अंदर सब्र और तहम्मुल से काम नहीं लेते तो फिर भी नुकसानात का एलिमेंट जो है वो बरकरार है। इसी तरह आप दोस्तों के दरमियान हैं, आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जो बायस शर्मिंदगी बनता है तो फिर भी आपके लिए नुकसानात ही नुकसानात हैं। गुस्सा जब आता है तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अच्छे लोग वो हैं कि जिन्हें बहुत देर से गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उतर जाता है। इसकी अगर साइंटिफिक रीज़न्स को देखा जाए तो साइंटिफिक रीज़न पे भी ये बात मानी जाती है कि आपको गुस्सा देर से आना चाहिए और बहुत जल्दी उतर जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुस्सा वो आपको नुकसान देता है जो बहुत जल्दी आपको फ्लेयर अप कर देता है, मुश्तइल कर देता है और जाता बड़ी देर से है। गुस्सा आने का भी एक प्रोसेस है, लेकिन गुस्सा रिलीज़ होने का भी एक प्रोसेस है। तो ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि इसे कंट्रोल लिमिट में रखिए। और फिर सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आपको मैं एक मिसाल देकर बड़ा क्लियर करने लगा हूँ बात को, और वो मिसाल बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। वो मिसाल ये है कि आप एक हाथ में गर्म लोहे को रखें तजर्बे के लिए और एक हाथ में ठंडे लोहे के उसे औजारों से पकड़ लीजिए। उस इंतहाई गर्म लोहे को और इंतहाई ठंडे को आपस में आप बार बार टकराइए, आप बार बार उसका क्लैश करवाइए। आप देखेंगे कि जो इंतहाई गर्म लोहा है वो शायद टेढ़ा हो जाएगा, शायद ज़्यादा टकराने से टूट जाएगा, लेकिन जो ठंडा लोहा है वो गर्म लोहे को काट देगा। यही मिसाल अमली ज़िंदगी में आपके गुस्से की है कि अगर आप हद दर्जा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके अंदर सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, तो फिर आप उस ठंडे और गर्म लोहे की मिसाल को जहन में रखिए कि ठंडा लोहा ऑलवेज़ गर्म लोहे को डैमेज कर जाता है। अब आ जाइए प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसके अंदर भी ज़िंदगी आपको पता है इंसानों की जो है वो मसाइल से बड़ी पड़ी है। कभी कोई मुश्किलात, कभी कोई मुश्किलात, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर उसके अंदर भी जो लोग सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत और सहने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं वो अपना सफ़र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी, इवन कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपकी जो है वो फड्डा चल रहा है, वहाँ पे आपके क्राइसिस चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा कि रिश्ते डैमेज हो जाएंगे, आप फिर ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी तरह आप दोस्तों के साथ रहते हैं, वहाँ पे आपकी तल्ख़ कलामी, गुस्सा, एंगरनेस चलती है, तो शायद फिर वो रिश्ते ज़्यादा देर तक पायदार साबित नहीं हो सकते। ज़िंदगी का एक ये बड़ा हुनर और आर्ट है, इस पे तो हमें ना तालीम दी जाती है, ना इस मौजू पे इतनी बात की जाती है, ना ही हम किसी की बात मानते और सुनते हैं। और फिर आइए एक और बीमारी की तरफ चलते हैं, ब्लड प्रेशर जिसका नाम है। आज वैसे बड़ी कॉमन है, कहीं पे बीमारियों की वजह से ब्लड प्रेशर है साथ, कहीं पे खाने में नमक तेज़ है तब ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहीं पे घर का माहौल आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देता है, कहीं पे बिज़नेस की नाकामियाँ आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देती हैं। उसके कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, कई फैक्टर हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपने उससे बचना कैसे है। ब्लड प्रेशर होने की एक और वजह जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपको अगेन एंड अगेन बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं,
खून के अंदर जब प्रेशर अपना डबल या तेज़ होना शुरू होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो एक सिस्टमेटिकली सर्कल कर रहा होता है। जब आपको गुस्सा आता है तो उसका फ़्लो जो है, बहाव तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू करता है, साथ उसके गुस्सा है, कोई और वजह है। तो ये प्रोसेस जब ब्लड प्रेशर का तेज़ हुआ, अब जब ये उसी तेज़ी से अगर या अपने प्रोसेस से नीचे आ गया तो ठीक, अगर ये नहीं आया, आपकी बॉडी जो है वो वहीं पे रहेगी, तो यहाँ से आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन चुके हैं। आपका ब्लड प्रेशर तेज़ी से ऊपर गया, बग़ैर किसी दवाई के अगर वो नॉर्मल हालत पे आ गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब वो नीचे नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, तो फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। इसी का नाम ब्लड प्रेशर है। इस तरह अगर आप अपनी बॉडी को बार बार फ्लैक्चुएट कराते हैं, ब्लड प्रेशर को उठाते हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, और पूरी बॉडी जो है वो एंगरनेस का मुजाहरा करती है, तो फिर यकीनन अल्टीमेटली आप जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन चुके हैं। अमली ज़िंदगी में भी दोस्तों कोशिश कीजिए, गुस्से को बहुत कंट्रोल कीजिए। इसके साथ आ जाइए कि जब आपको मज़हब भी अलाउ कर रहा है, उसके अंदर भी बड़ी ताकीद है, बड़ी सख्ती है कि गुस्से से बचो। वो मज़हब की एक और बहस है, वो एक और चीज़ है, यहाँ मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसके अंदर भी आपको ये हिदायत की गई है कि गुस्से से बचें। बार बार ताकीद की गई है गुस्से से बचें, और बड़ी ख़ास ताकीद की गई है कि इंसान जब अपने होशो हवास खो देता है तो उसे आसपास खड़े रिश्तों का नहीं पता रहता, मुंह से कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता गालियाँ, बुरे अल्फाज निकल जाते हैं। करीबी रिश्ते को, दोस्त को, अजीज़ को, एक प्यारी शख्सियत को हम मिनटों सेकंडों में बुरा भला कह जाते हैं। उसके अंदर भी यही ताकीद है कि ना हमारा घर डैमेज हो, ना हमारे दोस्त डैमेज हो, ना हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। उसके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपने गुस्से को काबू करना है। और जो लोग ज़िंदगी में ये फ़न और आर्ट सीख लेते हैं ना, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से वैसे भी बच कर निकल जाते हैं। मुसीबत कितनी मुश्किल हो, फाइनेंशियल हो, तालीमी हो, जॉब की हो, घर की हो, मैरिटल लाइफ की हो, उसके अंदर वो बड़े कूल डाउन हो के, रिलैक्स हो के उन चीज़ों को टैकल करते हैं और फिर उनसे बच कर निकल जाने में कामयाब हो जाते हैं। ये हुनर है, ये है वो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमारे यहाँ ना कभी कोई डिस्कशन हुई। हमारे यहाँ बड़े बड़े फैमिली फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, उन पे इस तरह के टॉपिक को लेकर कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चलता है, वहाँ पे कितनी जो है अच्छी गुफ्तगू होती है, कितने दलाइल फार एंड अगेंस्ट दिए जा सकते हैं। इसलिए कि ना ये कभी हमारे अंडर डिस्कशन बातें आई, ना ये हमारे टॉपिक रहे, ना हम इन पे तवज्जो दें। तो दोस्तों रियलिटी यही है, अगर आपने ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ना है, वैसे भी तो कॉमनली ज़िंदगी में आपको पता है बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना पड़ता है। छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेंगे तो ऑलवेज़ रंजीदा रहेंगे, कभी खुश नहीं होंगे। आपके पास अल्लाह की अता करदा ढेरों नेमतें और खुशियाँ होंगी, लेकिन जब आप हर वक्त रंजीदा रहते हैं, गम में रहते हैं, सोचों में पड़े रहते हैं और फजूल की सोचों को सोचते हैं, तो फिर आप खुश कैसे रह सकते हैं? ना आप दोस्त की बात मानते हैं, ना फैमिली की बात मानते हैं, ना बच्चों की बात मानते हैं, और फिर ये टॉपिक कभी ऑलवेज़ अंडर डिस्कशन ही नहीं आता, तो फिर आपको कौन सिखाएगा कि खुश रहने के हज़ारों गुर हैं। मैं अपनी मिसाल लागू करके बताता हूँ। अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों नेमतों से बार कर एक सेहत, सलामती, शक्ल सूरत से नवाजा, अच्छे लिबास, घर, आसाइशों से नवाजा। हाथों में मैंने शायद इस वक्त कितनी महंगी चीज़ें उठा रखी हों। ये अब मेरा काम बनता है कि मैं इन तमाम नेमतों पे शुक्र अदा करूं, ना कि मैं आसपास की छोटी छोटी बातों पे रंजीदा हो जाऊं, उन बातों को इम्पैक्ट बना लूं कि जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब हम अलॉन्ग साइड पे सोचना छोड़ देते हैं, अलॉन्ग साइड की डिस्कशन को नहीं देखते, सिर्फ एक चीज़ को पकड़कर उसे एनलार्ज पैरामीटर्स पे डाल देते हैं, तो फिर ये आपका काम है, भले आप खुश रहें या नाराज़ रहें। बात यह है
कि ये ऐसे हमारे यहाँ मसाइल हैं, वो चाहे प्रॉब्लमेटिक किसी वजह से भी हों, लेकिन हमारे यहाँ ऑलवेज़ मसाइल को एक बड़े लार्ज एंगल पे डालकर बताया जाता है कि हमारी सोसाइटी सिर्फ मसाइल का गढ़ है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके अंदर जो है मसाइल का हल भी मौजूद है, उसको हम बेहतर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आपको बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर के ऐसी अच्छी चीज़ों से वास्ता पड़ता है जिनको हम समझते हैं कि ये पब्लिक एट लार्ज हमारे फ़ायदे की हैं, तो फिर हम उन्हें अपनाते क्यों नहीं हैं। हम उन चीज़ों को जो ना हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ी हैं, अगर हमें कहीं भी गोल्डन प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं तो हम उनको फॉलो क्यों नहीं करते। और वो एक छोटी सी बात जो आपकी लाइफ के अंदर मेजर तब्दीलियां ले आएगी, उसको हम क्यों नहीं अपनाते। आज तो ये बात है, आप किसी को ना नसीहत कर सकते हैं, ना कुछ अच्छा कह सकते हैं, बुराई से रोक नहीं सकते, क्योंकि अखलाकी तौर पे हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम किसी को गाइड करना, किसी को बेहतर वे बताना, ये अपना फ़र्ज़ ही नहीं समझते। और अगर कोई गलती से हमें किसी चीज़ पे गाइड कर दे, बता दे, तो फिर हम कहते हैं जितना हम जानते हैं आप क्या जानते हैं, अपने अच्छे मशवरे अपने पास रखिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्निंग वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर सीखने का प्रोसेस ऑलवेज़ मौजूद रहता है। फिर लर्निंग का प्रोसेस तो आपको पता है, माँ की गोद से लेकर ना गोर तक इंसान सीखता ही रहता है। कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो गलती से मुबर्रा है, कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसका सारा नॉलेज ऑथेंटिक है, और कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो मुकम्मल है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।